Good evening, children. Welcome back to my channel Study Time. So I hope you all are keeping fine and studying regularly. तो आज हम करेंगे आपका जो चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट उसके एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे, सारे क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि हमने प्रीवियस सेशंस में हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है। वन बाय वन हमने सारे टॉपिक्स करे हैं, सारे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में हमने पढ़ा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ये कुछ वर्ड्स दे रखे हैं और इनसे हमें इनको फिल करना है। द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्रॉप। एंड देन द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग द क्रॉप्स इज डैश ऑफ द सॉइल, प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, राइट। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रिपरेशन, प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। C is damaged seeds would dash on top of water, so it will float on top of water. Then for growing a crop sufficient sunlight and dash from the soil are essential. क्रॉप्स, कोई भी क्रॉप्स लगाने के लिए उसको मिट्टी में से कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है? सनलाइट तो उसको मिल जाता है, सोर्स है सनलाइट सन से मिलेगा, और जो सॉइल है सॉइल से उसको वाटर की ज़रूरत होती है, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। Nutrients from the soil are essential. So for growing a crop, sufficient sunlight and water and nutrients from the soil are essential. फिर सेकंड क्वेश्चन है मैच आइटम्स इन कॉलम ए एंड दोज इन कॉलम बी। कॉलम ए में है खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप, केमिकल फर्टिलाइजर्स, ऑर्गेनिक मैन्योर, और बी में है फूड फॉर कैटल, यूरिया एंड सुपरफॉस्फेट, एनिमल एक्सक्रीटा, काउ डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट, व्हीट, ग्राम पी, पैडी एंड मेज। चलिए करते हैं। आई होप आप सबको ये मालूम है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है, जिन आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड मोटिवेट मी। और हम इस तरह से और भी सारे चैप्टर्स को हम आगे पढ़ते रहेंगे। खरीफ क्रॉप यानी कि रेनी सीजन क्रॉप। रेनी सीजन में कौन सी क्रॉप्स लगाई जाती हैं? तो राइट, पैडी एंड मेज, राइस। पैडी को बोलते हैं राइस, सो राइस एंड मेज की ही खेती होती है। सो खरीफ क्रॉप इज़ ई, तो हम यहाँ पे ई लिख देंगे, राइट। रबी क्रॉप क्या है? व्हीट, ग्राम एंड पी। विंटर सीजन क्रॉप्स जो होती हैं जिनको कि लो टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, इसलिए ये ठंड में ये क्रॉप्स होती हैं। ये है व्हीट, ग्राम एंड पी। व्हीट गेहूँ, जिसका आटा हम रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और चना और मटर। So we'll write here D. Okay. Now next is chemical fertilizers. फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो केमिकल नेचर के होते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं, फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं। सो केमिकल फर्टिलाइजर्स कौन से हुए इनमें से? यूरिया एंड सुपरफॉस्फेट, यानी कि बी। ऑर्गेनिक मैन्योर, ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं। ऑर्गेनिक सोर्सेस मतलब जो कि लिविंग सोर्सेस से आते हैं, जैसे प्लांट वेस्ट, एनिमल वेस्ट, राइट। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनको बनाने में हेल्प करते हैं, तो ऑर्गेनिक मैन्योर होता है। तो इसमें क्या आएगा? एनिमल एक्सक्रीटा, काउ डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट, सी। तो ये हुआ हमारा आंसर सी, राइट। सो ये कंप्लीट हुआ। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस वन। अब थर्ड, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। खरीफ क्रॉप के 2 एग्जाम्पल्स लिखने हैं, रबी क्रॉप के 2 एग्जाम्पल्स लिखने हैं। खरीफ क्रॉप रेनी सीजन क्रॉप है, तो हम इसमें लिख देते हैं पैडी एंड मेज। पैडी एंड मेज। एंड देन रबी क्रॉप विंटर क्रॉप है, ठंड में कौन सी क्रॉप्स लगाई जाती हैं? व्हीट, ग्राम पी, व्हीट एंड ग्राम, ठीक है, व्हीट एंड ग्राम। नाउ नेक्स्ट इज question. So question number 3 is also done. Write a paragraph in your own words on each of the following: preparation of the soil, sowing, weeding, threshing. तो इन चारों टॉपिक्स पे आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है, पैराग्राफ लिखना है। प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, फर्स्ट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस होती है प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल,
और तो इसको आप यहाँ से देखें, या सो प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल है. It is the first step before growing a crop. One of the most important tasks in agriculture is to turn the soil and loosen it. This allows the root to penetrate deep into the soil. The loose soil allows the root to breathe easily when they go deep into the soil. Right? तो यहाँ तक लिख सकते हो, यहाँ से यहाँ तक. You can continue it. The loosened soil helps in growth of earthworms and microbes present in soil. And these are good friends of farmers because they loosen the soil and add humus to it. So you can write till here also, since you have to write a paragraph, so you can write here. And tilling and or preparation of the soil may you have to mention this also, that loosening, tilling and plowing is done in the loosening of the soil, right? So ये भी लिखना है, you have to write from here. Tilling and plowing is included in the preparation of the soil. लूजनिंग कैसे होगी, और फिर उसको लेवल भी किया जाता है लेवलर से. सो यू हैव टू राइट अ पैराग्राफ. देन कम सोइंग. सोइंग जो होता है वो सेकेंड पार्ट होता है. सोइंग में बीजों को बोना. सो फॉर सोइंग यू हैव टू राइट फ्रॉम हेयर. Sowing is an important part of crop production. Before sowing, good quality, clean and healthy seeds. So before sowing, the farmers, they test their seeds whether they are healthy or not. So they perform the flotation test, seed flotation test करते हैं और पानी में उसको डाल देते हैं, और जो हेल्दी सीड्स होते हैं वो सिंक हो जाते हैं पानी में, बॉटम में बैठ जाएंगे, मतलब कोई कंटेनर में पानी लेके, और उससे, और फिर जो अनहेल्दी सीड्स होते हैं, डैमेज्ड होते हैं, हॉलो होते हैं, वो फ्लोट करते हैं. देन यू हैव टू मेंशन दैट सोइंग कैन बी डन बाय ट्रेडिशनल टूल यूजिंग द फनल सोइंग मेथड इन विच कैटल्स हेल्प इज नीडेड. फार्मर एंड कैटल्स their effort and time is also used, and so this is the traditional tool by funnel sowing method. And modern method में आपको लिखना है सीड ड्रिल मशीन के बारे में, एंड इसके जो एडवांटेज है वो भी आपको लिखना होगा. सो फ्रॉम हेयर यू हैव टू राइट इट, राइट. एंड देन कम्स थ्रेशिंग, राइट. तो ये था हमारा, हाँ, वीडिंग एंड थ्रेशिंग. वीडिंग मतलब वीड्स, रिमूवल ऑफ द वीड्स. वीड्स आर द अनवांटेड प्लांट्स विच हैव टू बी रिमूव्ड, अदरवाइज they will compete for sunlight, water, nutrients from the soil with the crop plants. Or threshing means threshing is removal of the seeds from the main plant. जब कटिंग, जो हार्वेस्टिंग होती है, हार्वेस्टिंग में प्लांट्स को कट कर लिया जाता है, और हार्वेस्टिंग के बाद में थ्रेशिंग इम्पॉर्टेंट होती है. थ्रेशिंग मीन्स, थ्रेशिंग you can write from here that in the harvested crop the grain seeds need to be separated. The grain need to be separated from the chaff, and this is known as threshing. This is carried out with the help of machine called combine, which is in fact a harvester as well as a thresher. थ्रेशर में सीड्स जो होते हैं वो अपने chaff से अलग हो जाते हैं, and winnowing also, it will also remove the seed from the seed cover as well, right? So this you have to write. So till here we have done. This fourth is also done. Now fifth is explain how fertilizers are different from manure. तो इसमें आपको डिफरेंसेस लिखने हैं फर्टिलाइजर्स और मैन्योर के. ये आपको आपके पेज नंबर 7 में इस तरह से टेब्यूलर फॉर्म में आप लिख सकते हो, डिफरेंसेस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर. सो दिस होल थिंग यू हैव टू राइट. फर्टिलाइजर्स मैनमेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं, मैन्योर ऑर्गेनिक. मैन्योर जो होता है वो ऑर्गेनिक नेचर का होता है, कंपोस्ट जो बनाते हैं. Second, fertilizers prepared in factories, but manure can be prepared in the fields. And fertilizer does not provide any humus to the soil because fertilizer is completely chemical in nature. Or manure जो होता है, it provides a lot of humus to the soil because after all manure is prepared by decomposition of plant and animal waste. Or fertilizers are rich in plant nutrients like nitrogen, phosphorus, potassium because these are the inorganic salts. And manure is relatively less rich in plant nutrients. तो इस तरह एक टेबल फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में आपको फर्टिलाइज़र और मैन्योर का इसके डिफरेंसेस देने होंगे. Okay, so let's move on to the next question. What is irrigation? And describe two methods of irrigation which conserves water.
Irrigation means giving water to the crop plants at regular intervals and two methods of irrigation which conserves water. तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा मॉडर्न मेथड के बारे में, और वो मॉडर्न मेथड है, एक तो स्प्रिंकलर सिस्टम है, इट सेव्स अ लॉट ऑफ वाटर, और दूसरा है ड्रिप इरिगेशन. So you have to write these two methods in this question. Then comes 8th question. Okay, if wheat is sown in Kharif season, what would happen? Discuss. So this is a general question. Wheat, गेहूँ, हमें पता है कि जो wheat है वो विंटर सीजन की क्रॉप है, रबी क्रॉप है, और वीट को लगाने के लिए वीट की जो रिक्वायरमेंट होती है वो है लो टेम्परेचर कम होना चाहिए, ठंड, तो इसलिए ठंड में वीट जो होती है वो लगती है. लेकिन अगर हमने इसको खरीफ सीज़न में इसकी सोइंग कर दी, जो गेहूं के बीज है हमने उसको रेनी सीज़न में लगा दिया, तब क्या होगा? तो तब ये होगा कि वो जो सीड्स होंगे वो फिर जर्मिनेट नहीं होंगे, वो वैसे ही पड़े रहेंगे. सो wheat seeds will not germinate because the germination conditions are not available during that time. और ठीक है, तो ये होगा कि ये जो क्रॉप होगी ये तैयार नहीं हो पाएगी, इट विल रिमेन एज सच. और फिर जब इसकी सूटेबल कंडीशंस इसको मिलेगी तब जाके ये जर्मिनेट भी होगी क्रॉप और फिर ग्रो भी करेगी. Now 8th question is explain how soil gets affected by continuous plantation of crops in a field. Yes, so soil, the growth of the plants is affected because if the continuous plantation of crops is done, then the nutrients in the soil gets exhausted and these nutrients are used up by the growing crops. So what happens will the subsequent crops will not grow properly. The proper growth of the crops will not be there because the amount of nutrients will deplete in the soil में amount of nutrients जो है वो ख़त्म होते जाएंगे, right? तो ये हम इसका आंसर लिख सकते हो 6th पेज नंबर 6, ये आपकी बुक है ये, राइट? तो इसमें पेज नंबर 6 में है, क्रॉप रोटेशन के बारे में हम लिख सकते हैं. सो क्वेश्चन इज कि क्या होता है अगर एक के बाद एक हम क्रॉप लगाते जाएंगे तो क्या होगा. सो वी कैन राइट फ्रॉम हेयर, right? So you can write it, if there is continuous if the soil will become less in the amount of nutrients, the soil will get affected because the plants, if the continuous plantation of crops is done, then the nutrients will get depleted, the nutrients will get over. Now what are weeds and how we can control them? Weeds are unwanted plants which grow up on their own along with the growing crops in the field. And how we can control them? We can control them by weeding as well as using the 2,4-D. 2,4-D एक इसका केमिकल स्प्रे है जो वीड्स को किल करता है. And arrange the following boxes in proper order to make the flow chart of sugarcane crop production. तो ये एक शुगरकेन का क्रॉप प्रोडक्शन है, तो इसको हमें अरेंज करना है. सेंडिंग क्रॉप्स टू द शुगर फैक्ट्री, इरिगेशन, हार्वेस्टिंग, सोइंग, प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, प्लोइंग द फील्ड एंड मैन्योरिंग. तो इसको हमें अरेंज करना है ठीक ढंग से. सबसे पहला क्या होता है? प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल. ओके, सो विल राइट ए. इट इज़ फॉलोड बाय प्लोइंग द फील्ड. प्लोइंग द फील्ड मतलब प्लोइंग एंड टिलिंग प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल में ही आती है. सो बी ये है, और इसके बाद में आता है सोइंग, सीड, और फिर सोइंग के बाद में मैन्योर्स ऐड करने होते हैं तो मैन्योरिंग, डी. फिर आता है इरिगेशन, गिविंग वाटर टू द प्लांट्स, ग्रोइंग प्लांट्स, और 3-4 महीने के बाद में जब क्रॉप्स रेडी हो जाती हैं तो फिर हार्वेस्टिंग, और फिर लास्ट है सेंडिंग क्रॉप टू द शुगर फैक्ट्री, क्योंकि ये शुगर केन की क्रॉप है, राइट? सो इन दिस मैनर यू कैन राइट द आंसर. Now the last part of the exercise is 11th है, complete the following word puzzle with the help of the clues given below. ये down है और ये across है. So the first clue is providing water to the crops. What is the term known as? So that term is, yes, you guessed it right, इसको बोलते हैं irrigation. Okay, so we'll write here irrigation.
Okay, so this is irrigation. So we are done with this. And second is keeping the crop grains for a long time under proper condition. What is that term called? The last agricultural practice. What is that term known as? Storage. Yes, you guessed it right. स्टोरेज. ओके, तो ये भी हो गया. और फिफ्थ है सर्टन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल. व्हाट आर दोज नोन एज? यस, crops are the same kind of plants which are grown in a very large scale on a very big field. across में अब हमें ये इनको भरना है. a machine used for cutting the matured crops. So what is that known as? Which is that machine? Harvester, right? So that is known as harvester. Okay, I'll just show you the picture also. Yeah, so this is the combined machine. This is also known as harvester. Harvester. A rabi crop that is also one of the pulses. रबी क्रॉप यानी कि विंटर क्रॉप, और वो पल्सेस है. तो पल्सेस क्या होगी? ग्राम, चना, ग्राम. एंड लास्ट इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन फ्रॉम द शेफ. शेफ का मतलब होता है सीड कवर. इसको सीड कवर जो होता है, जैसे ये सीड कवर है और इसके अंदर ये सीड होता है, गेहूं का दाना जो होता है. तो इस सीड को और शेफ कवर को अलग करना होता है, तो उसको हम बोलते हैं विनोइंग. ओके, so this is known as winnowing. So we have completed all the questions from our exercise, right children? तो आज हमने ये जो चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, उसको हमने कंप्लीट कर लिया. और प्रीवियस सेशंस जो है मेरे स्टडी टाइम चैनल में आप जा सकते हैं, और उसमें एक एक करके हमने सारे फूड प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ा है. एक लास्ट टॉपिक और है, उसको भी आज हम कंप्लीट कर लेते हैं. वो है फूड फ्रॉम एनिमल्स. एनिमल हस्बेंड्री के इसमें आता है ये, इस प्रैक्टिस को बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री. सो फूड फ्रॉम एनिमल्स, जैसे हमने फूड फ्रॉम प्लांट्स तो पढ़ा है, फूड फ्रॉम एनिमल्स में हम ये टेबल बना सकते हैं. जैसे मिल्क है, मिल्क हम काउस, बफेलो, शीप, गोट, शी कैमल, इन सब से मिलता है हमें. इसके अलावा मीट है, मीट हम यूज़ करते हैं. फिर एग्स, राइट, चिकन से एग्स. और ये टेबल पढ़ के हमें ये पता चलेगा कि एनिमल्स ऑल्सो प्रोवाइड अस विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड. Now many people living in the coastal areas consume fish as major part of their diet. कोस्टल एरियाज़ में जो समुद्र के किनारे होते हैं, समुद्र जो भी सी के पास में जितनी प्लेसेस होती हैं, वहाँ पे फिश ईटिंग लोग रहते हैं, राइट. सो इन प्रीवियस क्लासेस वी हैव लर्न अबाउट द फूड दैट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स. नाउ एनिमल्स से जो फूड ऑब्टेन होता है, एनिमल्स से भी काफ़ी फूड ऑब्टेन होता है. एंड rearing of animals at home or in farms, and they have to be provided with proper food, shelter and care. And when this is done on a large scale, this is known as animal husbandry. तो animal husbandry भी एक तरह का एक काम होता है. तो एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिस होती है, एग्रीकल्चर में फार्मिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री दोनों ही इंक्लूड होते हैं. So with this we have finished our chapter. I hope you all were able to learn it. So do like, share and subscribe my channel, and we'll meet again in the next session. Till then, take care children and goodbye. और next time next session में हम पढ़ेंगे microorganism, friend and foe. Goodbye, take care.